A very warm welcome to everyone. Today we have discussed Pythagoras theorem chapter 6 class 10th. So what is Pythagoras theorem? It's a theorem number 6.8. Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Means क्या है इसका मतलब? तो गिवन है आपके पास इन ए ट्राइंगल एबीसी, आपके पास कोई ट्राइंगल है, देख सकते हैं एक एबीसी आपके पास कोई ट्राइंगल है जो बी पे 90 डिग्री है, यानी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। तो आपने लिखा इन गिवन में इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90। अब यहाँ कोई पर्टिकुलर बी जरूरी नहीं कि बी 90 दिखाओ, कोई भी एक एंगल 90 है, तो मैंने यहाँ बी को दिखा दिया कि बी इज 90। ठीक है, तो टू शो डैट टीएसटी इज टू शो डैट एसी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। तो एसी हाइपोटेन्यूज अगर यहाँ देखें तो क्या है आपके पास एसी, इन ट्राइंगल एबीसी में हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास एसी। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू सम ऑफ अदर टू साइड्स यानी बीसी स्क्वायर एंड एबी स्क्वायर। तो यानी गिवन क्या है आपके पास, टू शो डेट क्या है एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये आपको शो करना है। अब यहाँ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। कंस्ट्रक्शन हमने किया, हमने कहा ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन एसी, यानी हाइपोटेन्यूज पे हमने जो है इस हाइपोटेन्यूज जो आपके पास ट्राइंगल एबीसी के अंदर हाइपोटेन्यूज जो था उस पर हमने 90 डिग्री के यहाँ से हमने कोई अपोजिट वर्टेक्स से हमने जो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इट्स अ बी डी। तो बी डी परपेंडिकुलर ऑन एसी, ये हमने कंस्ट्रक्शन की है। ठीक है, अब आपके पास देख सकते हैं इसमें दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको, इट्स एक छोटा वाला ट्राइंगल एबीडी और एक ट्राइंगल है बीडीसी। दो ट्राइंगल बढ़ चुका है एबीसी और एक बड़ा ट्राइंगल है क्या है आपके पास एबीसी। अब हमने प्रूफ कैसे करना है, हमने प्रूफ स्टार्ट किया। हमने कहा इन ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी, यानी हम करना क्या है ओरल समझ लीजिए पहले। तो हमने क्या किया, हमने ये दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, तो हमने इसमें पहले एक छोटा ट्राइंगल बीडीसी उठाया और साथ में हमने मेन ट्राइंगल एबीसी उठाया। इन दोनों को हम सिंपली प्रूफ करेंगे और साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, एंड फिर हम सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है एबीडी उठाया, छोटा ट्राइंगल एबीडी उठाया और उसके बाद साथ बड़ा ट्राइंगल एबीसी उठाया, उन दोनों को फिर से सिमिलर प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम फिर से कह देंगे साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इस बेस पे हम काम करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने इधर से छोटा ट्राइंगल एबीडी से उठाया, मैंने नंबरिंग कर दिया, इसका 90 डिग्री को मैंने 1 कॉल कर दिया, इसकी नंबरिंग मैंने 2 कर दिया। ठीक है, तो मैंने बीडीसी ट्राइंगल और साथ में बड़ा बड़ा ट्राइंगल एबीसी उठाया। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल बीडीसी एंड ट्राइंगल एबीसी एंगल बी, एबीसी का एंगल बी और बीडीसी का एंगल 90 है। ठीक है, देख सकते हैं बीडीसी का एंगल 1 और एबीसी का एंगल बी 90 है। एंड दोनों में सी एंगल आता है, बी सी डी इक्वल टू ए सी बी, कॉमन कह सकते हो। देख सकते हैं इसमें एबीसी में सी आता है, ये वाला सी एंगल है, यानी बी सी डी कह सकते हो। बीडीसी में अगर हम बात करें तो बी सी डी है और अगर एबीसी में बात करें तो इससे ए सी बी। ठीक है, तो एंगल बी सी डी इक्वल टू ए सी बी कॉमन। तो ये दो एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारी ट्राइंगल क्या है बीडीसी ट्राइंगल सिमिलर है ट्राइंगल एबी, यानी छोटा ट्राइंगल जो है सिमिलर है एबीसी के। एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो हमने इसके बाद कहते हैं साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब आप साइड कौन सी लिए, लिखने का तरीका देख सकते हैं, बीसी अपॉन एसी इक्वल टू डीसी अपॉन बीसी। अब लिखने का तरीका क्या है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, वैसे तो आप हाइपोटेन्यूज अपॉन में वो भी कर सकते हो, बट शॉर्ट तरीका सिखा देती हूँ मैं इसमें। आपके जो दोनों ट्राइंगल सिलेक्ट किए उसमें जो कॉमन साइड है बीडीसी में बीसी आता है और एबीसी में बीसी आता है। ठीक है, बीसी दोनों में आता है, तो कॉमन साइड उठा लिया आपने और कॉमन साइड को आपने कैसे लिख दिया, कॉमन साइड को आपने इसमें ऐसे लिख दिया, ऐसे इस तरीके से बीसी ऊपर लिखा एंड क्रॉस करके बीसी यहाँ लिख दिया। ठीक है, यानी इस टाइप से लिखा आपने, मैं लिख के दिखा रही हूँ, बीसी अपॉन फिर इक्वल टू यहाँ फिर बीसी यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है यहाँ और यहाँ क्या लिखना है। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे, अब यहाँ आपके पास हाइपोटेन्यूज का एक पार्ट लिखना है, यानी कि बीडीसी का इधर वाला हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट सी डी लिखना है और एक उसका एबीसी का हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट एसी। ठीक है, ये लिखना है आपने, एक तरफ एसी लिख दो और एक तरफ डीसी लिख दो, एसी एंड डीसी। अब इसको क्रॉस किया, लिखने का तरीका समझ आया, कॉमन साइड अपोजिट में लिखना है। ठीक है, एक अगर न्यूमरेटर में तो दूसरी डिनम में, एंड एसी और डीसी दोनों का हाइपोटेन्यूज का पर्टिकुलर साइड जो है। ठीक है, तो आपके पास क्या आया, इसको क्रॉस करेंगे तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी डॉट डीसी, कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। दोबारा बता देती हूँ मैं इसको, जो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में जो कॉमन है देखो बीसी एंड बीसी। ठीक है, तो कॉमन साइड जो है आपने इस लिखी ऐसे क्रॉस करके लिखना है, एक ऊपर लिख दिया एक डी में लिखा और यहाँ आपने हाइपोटेन्यूज का पार्ट लिखना है, यानी बीडीसी का हाइपोटेन्यूज पार्ट, हाइपोटेन्यूज की तरफ जो पार्ट है डीसी एंड इसकी तरफ जो है एसी। ठीक है, तो आपके पास बन गया, इसे क्रॉस किया तो एसी इक्वल टू एसी डॉट डीसी, बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी डॉट डीसी, क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने दूसरा ट्राइंगल उठाया, एडीबी उठाया और एबीसी उठाया। एडीबी कौन सा उठाया हमने, ट्राइंगल एडीबी यानी छोटा वाला पार्ट, जो सेकंड पार्ट ही वाला
जो पर्टिकुलर ये वाला ए बी डी ये ट्राइंगल और साथ में इसके साथ मेन ट्राइंगल ए बी सी उठाया। अब इन दोनों को फिर से सिमिलर करेंगे। हमने कहा एंगल बी इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू 90 डिग्री, टू एंगल नाम दे दिया मैंने कि ए बी सी का बी और ए बी डी का टू एंगल 90 है और दोनों में ए एंगल कॉमन है, तो बी ए डी इक्वल टू सी ए बी कॉमन कह दिया। फिर हमने कह दिया ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है ए बी सी के। क्राइटेरिया हमने क्या कह दिया, इट्स एंगल एंगल सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। उसके बाद आपने कह दिया साइड से प्रोपोर्शनल। अब इसमें साइड कैसे लिए हैं आपने, फिर से ए बी अपॉन ए बी लिखा मैंने क्रॉस करके, कॉमन साइड दोनों में, दोनों ट्राइंगल में अगर हम ए बी डी और ए बी सी में कॉमन साइड की बात करो तो ए बी है कॉमन है, तो उसको फिर से हमने ऐसे लिखा ए बी और ए बी, इसको न्यूमेरेटर लिखा तो इसको डिनोमिनेटर लिखा, ठीक है, इक्वल के इस पार्ट पे। तो अब इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ दोनों का हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट, यानी यहाँ ए सी लिखेंगे, ए बी सी का ए सी लिखेंगे और उधर कौन सा लिखेंगे हम, ए डी, ठीक है, उधर कौन सा लिखेंगे हम, ए डी, ठीक है। अब इसको क्रॉस किया हमने तो ए बी का स्क्वायर ए सी डॉट ए डी, तो क्वालिटी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को वर्टिकली ऐड कर दिया। वर्टिकली ऐड का मतलब लेफ्ट साइड लेफ्ट में और राइट साइड राइट में ऐड कर दिया। तो बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर दोनों को ऐड किया। देखो बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और इधर वाला पार्ट कैसे ऐड होगा, ए सी डॉट डी सी एंड ए सी डॉट ए डी, तो ए सी डॉट डी सी एंड प्लस ए सी डॉट ए डी, तो ए सी मैंने कॉमन कर दिया, डी सी प्लस ए डी, और डी सी प्लस ए डी अगर हम फिगर में देखें तो क्या बनता है मेरा, इससे डी सी प्लस ए डी, इससे अगेन ए सी, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया ए डी प्लस डी सी इक्वल टू ए सी बनता है फिगर के अकॉर्डिंगली, तो ए सी डॉट ए सी आ जाएगा, तो ए सी डॉट ए सी से ए सी स्क्वायर, तो क्या आ गया, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था। इट्स अ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड कर दूँगी थोड़ी देर।